न्यूज़ के माध्यम से हमको सुन पा रहे समस्त भक्तों को इस दीपोत्सव पर्व की मंगलमयी शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी का जो पर्व है वो 23 अक्टूबर को रविवार के दिन मनाया जाएगा। 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दृश्य होगा। अपराह्न 2:29 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और सायंकाल 6:32 तक मथुरा में सूर्य ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण हमारे देश में बहुत ही उथल पुथल कारक होगा। जो राजतंत्र है आपस में उलझेंगे, अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। ये सूर्य ग्रहण जनता के लिए बहुत ही दुर्भिक्ष कारक और अशुभ है। और खबर अब आपके काम की। इस बार 25 अक्टूबर को 59 साल के बाद सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अभी तक सूर्य ग्रहण के 1 घंटे और अधिक से अधिक 2 घंटे से कुछ अधिक समय तक देखा गया था, लेकिन इस बार 6 घंटे का सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का समय 25 अक्टूबर को 2:29 PM से लेकर के 6:32 PM तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण जहां तुला राशि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा तो वहीं सिंह राशि के लिए यह लाभ लेकर आएगा। सूर्य ग्रहण पर होने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का क्या निर्धारित समय रहेगा, इन सभी सवालों के बारे में न्यूज़ के जाने माने ज्योतिषाचार्य कमलेश पांडे से खास बातचीत की गई। तो आइए जानते इस बार दिवाली से ठीक पहले 59 साल के बाद पड़े सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के बारे में। 5 दिवसीय पर्व दीपावली की आज से शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस आज का दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी कमलेश पांडे जी। तो दीपावली का 5 दिवसीय जो ये कार्यक्रम होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, 5 दिन का ये पर्व होता है। और यहाँ इस बीच में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि सूर्य ग्रहण की वजह से लोगों के मतलब जहन में काफ़ी सारे सवाल हैं और सवाल के पीछे ये भी है कि कब कौन सा त्यौहार हमें मनाना है। तो उसी के लिए आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं कि किस मतलब दिवाली जो है अपने समय पर है या फिर उसका क्या असर पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण का असर दिवाली पर क्या पड़ने वाला है या और जो त्यौहार हैं उन पे क्या पड़ने वाला है। बहुत सुंदर प्रश्न है। सर्वप्रथम तो न्यूज़ के माध्यम से हमको सुन पा रहे समस्त भक्तों को इस दीपोत्सव पर्व की मंगलमयी शुभकामनाएं। आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, ज्ञानवर्धक प्रश्न किया है। ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो कार्तिक का महीना शरद पूर्णिमा से लेकर के और देव दिवाली तक पूरा बड़ा ही श्रेष्ठ महीना है, इसलिए इनको दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। धन त्रयोदशी का जो पर्व है, भगवान धन्वंतरी की पूजा और कुबेर की पूजा इसमें विशेष रूप से की जाती है और अपने घर के लिए नई झाड़ू इत्यादि मंगाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि झाड़ू को हम लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। इस वर्ष धन त्रयोदशी का जो पर्व है वो 23 अक्टूबर को रविवार के दिन मनाया जाएगा और उसी दिन रूप चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली भी मनाई जाएगी। अमावस्या चूँकि सोमवार को 24 अक्टूबर को सायं 5:27 पर आ रही है, इसलिए महालक्ष्मी का जो जन्म हुआ था वो रात्रि में 12 बजे हुआ था। तो रात्रि में 12 बजे होने के कारण 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन यानी 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दृश्य होगा, इसलिए इसका सूतक 12 घंटे पूर्व लगता है। तो रात्रि में 24 तारीख को 2:29 से ग्रहण का सूतक लगेगा और अपराह्न 2:29 से यानी 25 अक्टूबर को अपराह्न 2:29 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और सायंकाल 6:32 तक मथुरा में सूर्य ग्रहण रहेगा।
हमारे यहाँ सूर्यास्त शाम को 5:39 पर होगा। तो हमारे यहाँ सूर्य अस्त हो जाएगा और सूर्यास्त तक ही ये सूर्य ग्रहण मान्य होगा। सूर्य ग्रहण के पश्चात ही स्नान इत्यादि से और फिर घर की शुद्धि की जाएगी। यह ग्रहण हमारे देश में बहुत ही उथल पुथल कारक होगा। प्रजा को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो राजतंत्र है आपस में उलझेंगे और अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। महंगाई का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सूर्य ग्रहण जनता के लिए बहुत ही दुर्भिक्ष कारक और अशुभ है। सूर्य ग्रहण विशेषतः मेष राशि के लिए और सिंह राशि के लिए, मीन राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए लाभप्रद होगा। वृष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, मकर राशि, इनके लिए नेक्स्ट होगा अर्थात अशुभ होगा। और बाकी जो राशियां हैं मिथुन इत्यादि, इनके लिए मध्यम होगा। इसलिए सूर्य ग्रहण में जब तक ग्रहण पड़े तब तक बीमार व्यक्ति, बालकों को और कामुकों को छोड़ करके अन्य को भोजन करना वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण में भगवान का भजन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण 2:29 से प्रारंभ होगा और 6:32 तक चलेगा, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय है 4 घंटे 30 मिनट है। इस समय में भगवान का जितना से ज़्यादा भजन किया जाए उतना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि भगवान में ही वो सामर्थ्य है जो हमारे ऊपर आए हुए संकटों को टाल सकते हैं। सूर्य ग्रहण में ज़्यादातर तांत्रिक लोग विशेष साधनाएं करते हैं। सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ जो दृश्य होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 44 मिनट तक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सूर्य का बिंब है वो 44% तक ढका हुआ दिखाई देगा। बाकी विदेशों में जो है पूरी तरह से खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। हमारे देश में 44% तक पूरा ग्रहण ग्रसित दिखाई देगा। इसलिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक है उस सूतक काल में व्यक्तियों को बिल्कुल पूरी तरह से व्रत करना चाहिए। और ज़्यादातर परेशानी हो तो चाय इत्यादि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि जो है सूर्य ग्रहण के सूतक में भोजन ना करें। पंडित जी, त्योहारों पर क्या असर पड़ने वाला है इस ग्रहण का? देखिए, ग्रहण में त्योहारों का विशेष रूप से गोवर्धन पूजा में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये मान्यता है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस वर्ष ग्रहण होने के कारण दूसरे दिन की बजाय तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत से लोग खप्पर पूजा करते हैं अमावस्या के दिन, लेकिन अमावस्या में सूतक होने के कारण लोग खप्पर पूजा भी नहीं कर पाएंगे अपनी, जो अमावस्या को विशेष रूप से होती है। तीसरा, जो गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन दीपावली के तीसरे दिन दोज पूजा होती है, जैसे हम जमदुतिया कहते हैं, भाई दोज कहते हैं, तो वो भी तीसरे दिन होगी, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। यानी इसको जो 5 दिवसीय पर्व होता है, 5 दिवसीय जो पर्व है वो 6 दिवसीय माना जाएगा इस सूर्य ग्रहण की वजह से? देखिए, सूर्य ग्रहण की वजह से इसको 6 दिवसीय कह सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ इसको ज्योतिष शास्त्र में इसकी गणना नहीं करते हैं, इसको रिक्त रखते हैं, लेकिन 5 दिवसीय के हिसाब से 6 दिन का मान सकते हैं। यानी त्योहारों पर इसका कोई असर नहीं है इतना, क्योंकि एक दिन का समय दे दिया गया है ग्रहण की वजह से। देखिए, त्योहारों पे जो इसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव है उससे त्योहारों का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण में एक दिन व्यक्तियों को और भगवान की आराधना का समय मिल जाएगा।
क्योंकि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, ये अंतिम ग्रहण बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आंशिक ग्रहण है, हमारे यहाँ नहीं होगा। तो ये बात लोगों के अंदर काफ़ी मतलब चिंता का विषय है, इस पर क्या कहें? देखिए, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और हम भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रख के और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे देश पर इसका कोई भी बुरा असर ना पड़े। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे बचने के लिए हमें निश्चित रूप से जो गर्भवती माताएं हैं उनको अपने उदर पर गेरू लगा करके रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि वो ग्रहण टाइम में घर से बाहर ना निकलें। और जिन राशियों पर ग्रहण भारी है उन राशि वाले व्यक्तियों को भी प्रयास करना चाहिए कि ग्रहण पीरियड में घर से बाहर ना निकलें, और निकलना अगर आवश्यक हो तो अपने साथ में कोई तांबे का टुकड़ा या तांबे का कोई सिक्का अथवा कोई रेड कलर का कपड़ा पहन करके निकलें। ज्योतिषाचार्य कमलेश पांडे ने न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया कि इस बार दीपों का पर्व दीपावली इस बार लोगों के लिए खुशहाली लेकर आएगी, क्योंकि इस बार संधि तिथि में दीपावली होने के कारण यह लंबे समय के बाद दीपावली पर्व ज्यादा फलदायी होगा। दीपावली का पर्व अक्सर हस्त और चित्र नक्षत्र में पूजन होता है। इस बार ग्रहण पड़ने के कारण दिवाली पर्व लोगों के लिए खुशहाली लेकर आएगा। लक्ष्मी पूजन का समय शुभ मुहूर्त रात में 10:30 बजे से लेकर के 12-20 बजे तक। इसके साथ ही लाभ की चौगड़िया मिथुन लगन में होगा। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन का भी शाम को शुभ मुहूर्त है। यह मुहूर्त प्रदोष बेला में शाम 5:17 से 7:14 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की विधि, मुहूर्त और उससे जुड़ी बातें। पूजा का समय, और एक मैं जानना चाहूँगी पूजा का समय क्या रहेगा, दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। 24 अक्टूबर सन 2022 को 5:27 से अमावस्या तिथि मथुरा में प्रवेश कर रही है। दीपमालिका पूजन निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहेगा। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी की कामना करते हैं। इसलिए दीपमालिका का जो मुख्य पूजन है वो मेष लग्न में विशेष प्रभावी होगा। चूँकि मेष चर लग्न है तो बहुत से लोग जो है स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मी तो चंचला है, रोकने से भी नहीं रुकने वाली, लेकिन लोगों की कामना होती है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी स्थिर रहें। तो बहुत से लोग स्थिर लग्न में पूजा करते हैं। तो मेष लग्न शाम को 5:17 से प्रारंभ होगी और 7:14 तक रहेगी। तो मेष लग्न में जो व्यक्ति पूजा करेंगे तो मेष लग्न में उनको चरका चौघड़िया भी प्राप्त होगा। और उसके बाद वृष लग्न भी श्रेष्ठ है, स्थिर लग्न है। स्थिर लक्ष्मी की कामना वाले लोग वृष लग्न में पूजा कर सकते हैं। और 8:30 बजे के से लेकर के और 10:30 तक का जो समय है वो पूजा के लिए चौघड़िया के हिसाब से उचित नहीं है। फिर 8:30 के बाद जो मिथुन लग्न आएगी 10:30 पर, तो 10:30 पे लाभ का चौघड़िया भी मिलेगा। तो वो 10:30 बजे का समय भी पूजा के लिए विशेष लाभदायक है। यानी कि येन केन प्रकारेण शाम को 5:30 बजे से लेकर के और रात्रि 2:29 के अंदर पूजन, साधन, जप, तप, यज्ञ इत्यादि लोग कर सकते हैं। क्योंकि 2:29 से सूतक लग जाएगा, इसलिए इस वर्ष पूरी रात की व्यवस्था नहीं है। जप, तप, यज्ञ, साधना इत्यादि के लिए रात्रि 2:29 तक ही पूजा का समय विशेष रहेगा। व्यापारी हैं, जो व्यापारियों के लिए, दुकानदार जो हैं, उनके लिए क्या समय रहेगा पूजा के लिए, शुभ मुहूर्त? बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि व्यापारी भाइयों को विशेष रूप से जो उनके वर्कर होते हैं उनको संतुष्ट करना होता है, ताकि वो लोग भी संतुष्ट होकर के अपने घरों में जा कर के महालक्ष्मी का पूजन कर सकें। तो व्यापारी भाइयों के लिए जो सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय है वो है मेष लग्न का समय, क्योंकि यही प्रदोष बेला है और प्रदोष बेला में महालक्ष्मी का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए 5:15 से लेकर के और 7 बजे तक व्यापारी भाइयों को अपना
दुकानों में, अपने कारखानों में पूजन करना श्रेयस्कर होगा। कमलेश पंडित जी ने सारे मुहूर्त बताए हमें, क्या क्या शुभ मुहूर्त हैं दीपावली के लिए और सूर्य ग्रहण का क्या क्या असर होने वाला है। अपने साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल जग्गा के साथ शिवांगी चौधरी।